तो हमारा अगला ज़िला है बालोद ज़िला। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार से बालोद ज़िले का मैप तैयार कर लेना है, ये कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ जो नेशनल हाईवे उनको बनाना है। तो ये है नेशनल हाईवे 30 NH30 और यहाँ पे नेशनल हाईवे 930। तो नेशनल हाईवे का वीडियो बना हुआ है एक, जा कर के वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको जिला दर्शन और भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 30 है और ये नेशनल हाईवे 930। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेट हाईवे है। ये इस तरह से यहाँ पे स्टेट हाईवे 7 है और यहाँ पे स्टेट हाईवे 5, ये इस तरह से। ठीक है, ये स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे ये 7 है। स्टेट हाईवे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप नेशनल हाईवे को याद रखिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद यहाँ तहसीलों को देखते हैं। तो ये डोंडी, ये लोहारा, ये बालोद, ये गुरूर और ये गुंडरदेही। और इसके अलावा यहाँ पे एक नया तहसील है अर्जुंदा, इस वाले क्षेत्र में अर्जुंदा। ठीक है, जो 23 नए तहसील बने हैं उसमें ये अर्जुंदा भी शामिल है। तो कितना तहसील यहाँ पे? 6 तहसील। कौन कौन सा? डोंडी, लोहारा, बालोद, गुरूर, गुंडरदेही और ये अर्जुंदा। चलिए, अब इसके बाद यहाँ नदियों को देखते हैं। तो यहाँ पे ये तांदुला नदी है, ये तांदुला नदी और ये खरखरा नदी। और तांदुला नदी में है तांदुला जलाशय, खरखरा नदी में है खरखरा जलाशय। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नदी और दोनों जलाशय। तो ये क्या है? तांदुला नदी तांदुला जलाशय और ये खरखरा नदी ये खरखरा जलाशय। चलिए, अब इसके बाद यहाँ खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये डोंडी लोहारा। ठीक, हालांकि यहाँ पे डोंडी ये है, लेकिन ये लोहारा और डोंडी को एक साथ बोलते हैं हम लोग, डोंडी लोहारा। तो डोंडी लोहारा ये है। ठीक है, मतलब यहाँ इसको ये डोंडी लोहारा है। तो डोंडी लोहारा में क्या है? लौह है, मतलब लौह खनिज पाया जाता है। ये दल्ली राजहरा में भी लौह खनिज पाया जाता है और ये महामाया में भी लौह खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लौह खनिज मिलता है? डोंडी लोहारा, महामाया और दल्ली राजहरा, ये तीनों जगह पे क्या मिलता है? लौह खनिज। और यहाँ पे है दानी टोला। ठीक, ये दानी टोला में क्या मिलता है? क्वार्टजाइट। ठीक, दानी टोला में क्वार्टजाइट, बाकी ये सभी जगह पे ये लौह खनिज। ठीक है, तो मुख्य रूप से बालोद में देखा जाए तो लौह खनिज मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, ये कहाँ कहाँ मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, बनते भी हैं। ये दल्ली राजहरा, महामाया, डोंडी लोहारा, ये तीनों को आपको याद रखना है। ये दानी टोला भी याद रखना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह है एक्स्ट्रा। और ठीक है, तो ये खनिज हुआ। अब इसके बाद यहाँ प्रमुख जगहों को देखते हैं। तो देखिए, ये खपरी में क्या है? कुकुरदेव का मंदिर। कुकुरदेव मंदिर यहाँ पे कहाँ है? खपरी में। और यहाँ पे बालोद में है कपिलेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर तालाब। बालोद में क्या है? कपिलेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर तालाब। और यहाँ पे एक सियादेई का मंदिर भी है। ठीक, क्या है? सियादेई का मंदिर, कपिलेश्वर तालाब और कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? ये बालोद में। और यहाँ है झलमला में है गंगा मैया का मंदिर। झलमला में क्या है? गंगा मैया का मंदिर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, झलमला में है गंगा मैया का मंदिर। और यहाँ पे ये चिरचारी में है कलारिन की माची। अब ये कलारिन की माची मैं आपको आगे और बताऊंगा क्या होता है ये कलारिन की माची, फिलहाल कहाँ है इसको याद रखिए। ठीक है, तो चिरचारी में क्या है? कलारिन की माची। करका भाठा में क्या है? माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ठीक, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और ये करही भदर में क्या है? ये महापाषाणकालीन स्मारक है। यहाँ पे करही भदर क्या है? महापाषाणकालीन यहाँ पे स्मारक है। ठीक, मतलब ये करही भदर महापाषाणकालीन स्थल है। और ये गुरूर में है शिव मंदिर। ठीक, गुरूर में क्या है? शिव मंदिर। तो देखिए, चिरचारी के बारे में हम लोग और देखते हैं, कलारिन की जो माची उसके बारे में। ठीक है, तो जो कलारिन की माची है, देखो माची किसको बोलते हैं? ये इस तरह से 4-5 पिलर्स होते हैं, ये इस तरह से, और इसके ऊपर ये इस तरह से ये एक छत होता है। जो पिलर्स होते हैं वो लकड़ी के या फिर पत्थर के होते हैं, तो इसको फिर मतलब ये माची बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कलारिन नामक एक, देखो इसका एक कहानी छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कलारिन नाम की एक यहाँ पे महिला रहती थी, लगभग 600-700 साल पहले, बहुत मतलब एक कलारिन नाम की एक महिला यहाँ पे रहती थी। कहाँ पे? चिरचारी में। तो जो कलारिन नाम की जो महिला थी, तो उस समय एक
जो हैहवंशी शासक थे, मतलब हैहवंशी एक राजा थे, वो यहाँ पे शिकार में आए थे। तो उन्होंने कलारिन को देखा और कलारिन से उनको प्रेम हो गया। ठीक, किसको? जो हैहवंशी राजा थे उनको कलारिन से प्रेम हो गया और उन्होंने मतलब दोनों ने वहाँ पे गंधर्व विवाह किया। जो गंधर्व विवाह करा मतलब किए, तो वहाँ पे एक माची बना करके उन्होंने वहीं पे विवाह किया। ये इस तरह से, ये माची मैंने बताया क्या होता है। तो जो माची बनाए यहाँ पे, वहीं पे उन दोनों ने विवाह किए। विवाह के बाद जो राजा थे वो चले गए, लेकिन कलारिन वहीं के वहीं रह गई और बाद में उनका एक पुत्र हुआ। जब पुत्र जो हुआ, उन्होंने पूछा कि मेरा पिताजी कौन है, तो कलारिन ने बताया कि ये वो राजा हैं जो कि तुम्हारे पिताजी हैं। तो उसके बाद जो पुत्र हैं, उसको जितने भी जो राजा हैं आसपास के, उनसे सभी से उनको नफरत होने लगा। जो कलारिन के जो पुत्र हैं, उनको आसपास के जितने भी राजा थे उन सब से नफरत होने लगा। और उसने क्या किया कि जितने भी जो राजा हैं उनकी पुत्रियों को बंदी बना करके वो रखने लगे। सबको बंदी बना करके ले आए और वहाँ पे घर में काम कराने लगे। धान कूटने वगैरह का छोटा मोटा जो भी काम होता है वो सब काम कराने लगे। बाद में जब कलारी ने अपने पुत्र को कहा कि सभी जितने भी जो लड़कियों को बंदी बनाए हो उनको सबको छोड़ दो, तो उसके पुत्र ने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा बोलकर। फिर कलारी ने अपने पुत्र को जहर देके मार दिया, खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद वो उसका पुत्र खत्म मर गया। और उसके बाद जो कलारिन है उसने भी सुसाइड कर लिया, कुएं में कूद करके वो जान दे दी कलारिन। तो इस तरह से इसका एक छोटा सा कहानी है, आप लोग इंटरनेट में जा करके सर्च करिए क्या है कैसा है, वो आपको मिल जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो ये कलारिन की माची क्या है समझ में आ गया। फिलहाल कहाँ है इसको याद रखिएगा, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक, कहाँ है? चिरचारी में है। चलिए इसके बाद और इसमें क्या बचा है, लगभग सभी हो गए यहाँ पे। अच्छा देखिए, ये जो महापाषाणकालीन स्थल है, ये जो करही भदर हमने देखा था, तो जो महापाषाणी स्थल है वो और कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। ये करही भदर में तो है, इसके अलावा धनौरा में, कुलिया में। ठीक है, तो ये सभी जगह महापाषाणकालीन स्मारक मतलब स्थल है। ठीक, मतलब यहाँ से महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो ये जगह का नाम याद रखिएगा, बाकी आपको इतिहास में मैं और बताऊँगा क्या क्या है, कहाँ पे है। ठीक, इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे, जैसे इन सभी जगह में कौन कौन सा मतलब क्या क्या मिला है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक बार और इसको हम लोग देखते हैं, रिवीजन टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे कौन कौन सा है? नेशनल हाईवे 30 और ये नेशनल हाईवे 930, स्टेट हाईवे यहाँ पे 7 और ये 5, और तहसील में ये डौंडी, ये गुरूर, ये बालोद, ये लोहारा, ये गुंडरदेही और यहाँ पे अर्जुंदा। ठीक, टोटल 6 तहसील। और इसके बाद यहाँ पे डौंडी लोहारा में लौह खनिज, दानी टोला में क्वार्टजाइट, दल्ली राजहरा में लौह और यहाँ पे महामाया में यहाँ भी लौह खनिज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे तांदुला जलाशय, मतलब तांदुला नदी में तांदुला जलाशय, और खरखरा नदी में ये खरखरा जलाशय। प्रमुख जगह में यहाँ पे खपरी, यहाँ पे कुकुरदेव का मंदिर है। बालोद, यहाँ पे कपिलेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर तालाब और सिया देवी का मंदिर है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिया देवी का मंदिर। ठीक है, चिरचारी में कलारिन की माची है। करका भाठा में माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। गुरूर में है शिव मंदिर। और करही भदर ये महापाषाणकालीन यहाँ पे स्मारक पाए गए हैं। महापाषाणकालीन स्थल है कौन सा? ये करही भदर। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये बालोद जिला था, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लगभग हमने सभी को देख लिया। इसमें अगर कुछ पॉइंट अगर छूटा है तो आप लोग कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन चुका है, आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। वहाँ भी मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह और अच्छे अच्छे वीडियोस उसमें भी अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।